जी, एनी अदर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है भाई विमल भाई। ये अर्चना प्रताप सिंह जी ने भी हैंड रेस किया है काफी देर से। ये अर्चना प्रताप सिंह जी, क्या बात है। सर राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आपको पहले भी बोला था, घरों में शांति और प्रेम रखना हो तो इनकी अर्धांगिनी, इनकी संगिनी का नाम जरूर लेना है। जय सिया राम, जय जय श्री राधे श्याम। सर मेरे पास दो तीन क्वेश्चन है प्रीवियस पेड़ से रिलेटेड। वी हैव हमारे घर के नॉर्थ वेस्ट में, जो हम फ्लैट्स में रहते हैं, वहाँ बहुत बड़ा सा पीपल है। आपने कह दिया एक्चुअली वो बिल्डिंग का प्रॉपर्टी है, हम उसको छेड़ नहीं सकते। तो ऐसा क्या करें कि उसका इम्पैक्ट हमें ना पड़े? आप पर पड़ रहा है इम्पैक्ट, पहले तो ये बताइए उसका। नहीं सर, मेरी बिल्डिंग तो कमजोर हो जाएगी ना सर। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया ना कि हाँ अब ये है कि वो कुछ ना कुछ करेगा। देखिए, आपके फ्लैट के साउथ वेस्ट में पीपल का पेड़ है। नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट में सर। नॉर्थ वेस्ट में। हम लोग अभी जवाब दिशा के हिसाब से देना है या सिग्निफिकेंस के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से? बहुत सर, दोनों क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। दोनों वी आर क्लियर। लाना बिगनर। देखिए, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है, भारी चीजें साउथ वेस्ट में। अब भारी चीजों में पेड़ भी तो भारी होंगे ना, बड़े भी होंगे, तो उन्होंने रिकमेंड कर दी कि साउथ वेस्ट, अगर पीपल हो ही तो कहां पर होना चाहिए? साउथ वेस्ट में घर के आपके पीपल का पेड़ होना चाहिए। सिंपल। अब जो हम लोग कहते हैं, आपके वेस्ट तक तो पीपल अच्छा फल ही देता है। मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से, अगर नॉर्थ वेस्ट में भी आ गया कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, अगर केस टू केस वेरी ना करे तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ वेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम आएगी। और अब कॉन्सेप्ट वाइज, अगर वो आपकी बिल्डिंग की नींव को किसी भी तरह से इफेक्ट कर रहा है, बाधित कर रहा है, आज नहीं, आज आपको विजन है कि अगले 10 साल में कर रहा है, तो उसका रेमेडियल कर लीजिए। अदरवाइज ये आपके लिए समस्या नहीं होगी शायद, लेकिन अपने बच्चों के लिए होगी। ओके। क्योंकि पीपल के पेड़ की जो जड़ें हैं, मैंने आज भी बोला, अक्रॉस द रोड चली जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा इंडस्ट्रियल सेटअप जहां पर है, 40 फीट रोड है वहां पर मेरी ऑफिस के सामने, और मैंने एक सामने गार्डन है, वहां पर पीपल का पेड़ था किसी जमाने में। तो हमें नहीं पता ये, मेरे फादर ने ये फैक्ट्री 1968 में लगाई थी। 1968 में, मेरे पैदा होने से भी 7 साल पहले। तो पता नहीं पीपल का पेड़ कब का होगा, वट एवर, उसकी जड़ें हमारी फैक्ट्री में आ गई हैं। ये तो मैंने खुद देखा हुआ है। तो अब बिल्डिंग को नुकसान हो उससे बेटर मैंने उसका जो भी रेमेडियल था किया। मैंने पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने संडे का दिन देखा और वो जितना एज मच एज पॉसिबल था जेसीबी के साथ डिग करवाकर वो जड़ों को खत्म किया, क्योंकि अगर वो मैं नहीं करता तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या भविष्य में बन जाती। पुरानी बिल्डिंग है, 1968 की बनी हुई है, इंडस्ट्रियल शेड्स हैं, तो और ज्यादा दिक्कत हो रही थी। सर 40 फीट दूर भी? 40 सर, फीट दूर? अक्रॉस द रोड 40 फीट इज नॉट कंसिडरेबल। अक्रॉस द रोड ये बोल रहा हूं मैं। ओके ओके ओके। 40 फीट तो आप बिल्कुल भूल जाओ, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन अक्रॉस द रोड बोल रहा हूं मैं, 2-3 बार बोला मैं। जी 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 जी। सर दो क्वेश्चन पीपल मेरे और पास है। शीशम चला जाता है सर, कहीं तक भी चला जाता है, शीशम का भी आप ऐसे ही है। बरगद की जड़ें कहते हैं, अब ये मान्यवर नहीं है जंगलात महकमे वाले, वो तो कहते हैं कि कई कई 100 मीटर तक चली जाती, कई कई 100 मीटर। 1 मीटर में 3 फीट होते हैं, 3.28। सर कलकत्ता में है सर बोटेनिकल बिल्कुल गार्डन। बिल्कुल। होगा सर, होगा होगा। बरगद के जो पेड़ का घेरा होता है उससे 3 गुना तक उसकी जड़ें जा सकती हैं। लो जी, अब हैंस प्रूव्ड। यही बात बरगद मैं के कह पेड़ रहा हूं, का घेरा अपने कितना को बड़ा इस होता है आप सिचुएशन से देखिए। हमेशा बचना है। सर जी। जैसा अभी गिरा मैम ने पूछा कि उनके साउथ की एंट्री है, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं लगा ना। सम टाइम वेस्ट की अगर एंट्री है 7-8, और उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर रखा है, राइट। मतलब जैसे वेस्ट की 7 और 8 की मिक्स एंट्री है, और उसमें इश्यूज लाइक हेल्थ इशू, फाइनेंस इशू अगर आ रहा है, तो उसको कैसे हैंडल किया? मतलब उसमें काफी कुछ लगा है, येलो टेप्स लगे हैं, कर्टेन्स लगे हैं,
ब्लैक टर्मलाइन रखा हुआ है, तो वन पॉइंट ऑफ की हम उस पे क्रिस्टल के और क्या कैसे करें? देखिए, वर्स्ट मोस्ट एंट्रीज में S7 बोला ना आपने, S7 हाँ एंड एस S8। नहीं नहीं सर, S7 ही, W7 और W8 के मिक्स में, मतलब दोनों आधे आधे हैं। W7 मतलब ओके। नॉर्थ वेस्ट हो गया। हाँ, वन काइंड नॉर्थ विथ कट है, और जस्ट उसके देखो पहले देखो देखो, W7 और 8। मैं आपको बड़ा सरल सा उपाय बताता हूँ। W7 W8 बोला ना आपने। जी। देखो, हमारे घर में दो तरीके के गेट होते हैं। मैं बड़ी सरल सी बात बताऊंगा आपको। वहां पर भी दो होंगे ना गेट? लाइक सर, गेट हमारे वन ही है। दो होंगे गेट, ये फ्लैट है ये। फ्लैट है सर, एक नीचे, हाँ वो के, हाँ ठीक है, डन। नहीं नहीं, एक बताओ ना, नीचे, मैं उसके हिसाब से हाँ आगे एक बढ़ता हूँ। नीचे, हम लोग 8वें फ्लोर पे हैं, और हमारी मेन एंट्री, सोसाइटी की जो एंट्री है वो कहीं और है। फिर हम लोग लिफ्ट से एंटर करते हैं, फिर हम अपने दो अंदर आते हैं, अपने घर के अंदर आते हैं। वी हैव टू एंट्री। नहीं नहीं, वो छोड़ दीजिए। वो जो कॉमन एंट्री है वो आपके लिए कंसिडरेबल ही नहीं है। ओके। उसका आप पर कितना इफेक्ट है, मैं उसका एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। उस बाउंड्री वॉल में कितने फ्लैट्स हैं? 84 समथिंग। 100 डिवाइड बाय 84, कितने परसेंट आप पर इफेक्ट आ रहा है? इट इज 1.1 समथिंग, जो भी आ रहा है वो एग्जैक्टली वही आप पर वो इफेक्ट आएगा सर उस जो एंट्री। डबल डोर बोल रहे हैं, मतलब वो एक जाली होती है और एक डोर होता है ना, वो नहीं नहीं पूछ रहे नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, मैं अच्छा, क्लियर। फॉयर और मेन। हाँ, एक नहीं 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 नहीं, बताता हूँ। यूजली क्या होता है, अब थोड़ा सा ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट का, क्योंकि मैंने डबल डोर बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सर आप गलत हो। हमारे जितने भी इंडिपेंडेंट विलाज या घर होते हैं ना, उनमें दो तरह के डोर होते हैं। एक बड़ा डोर होता है, एक छोटा डोर होता है। आई मीन टू दिस। ओके। तो अभी मैं किसके हिसाब से ट्रीटमेंट बताऊं जी? सरल वाली। फ्लैट, वो कह रहे फ्लैट के हिसाब से। तो फ्लैट फ्लैट के किसको? हिसाब से सर सिंगल डोर है हमारी। सी, आपको बड़ा सिंपल सा है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी। W7 इज बैड, आप जानती है ना। जी। W8 इज नॉट बैड। या। ठीक। जी। मैं आपको जो बात बता रहा हूं, थोड़ा सा उसको विजुलाइज कीजिएगा। आप अभी उस फ्लैट में हैं क्या? जी। आपकी, अब जब गेट खोलती हैं तो आपकी एंट्रेंस स्टेप इन कहां से होती है? W7 से होती है, W8 पे होती है? ये स्टेप इन डिसाइड करता है आपका गेट किस तरफ खुल रहा है। नहीं, आप नहीं, यू आर नॉट गेटिंग मी। या। मैं बताता हूँ। ये एक गेट है। अगर इसका हैंडल इधर से होगा तो मैं इस तरफ से आऊंगा, और अगर हाँ, इस गेट का हैंडल इधर से होगा तो मैं इस तरफ से आऊंगा। यू गॉट माई पॉइंट? तो लेफ्ट टैपिंग है ना हमारी। पहले मतलब जी पहले मेरे अर्चना जी, कहने पहले का मतलब ये है बात का कि मतलब गेट समझो। काफी चौड़ा होता है। गेट काफी नहीं नहीं, चौड़ा एक है, तो मिनट। जहां से अर्चना मतलब जी, अर्चना जी, पहले बात का मैं मतलब समझो। वापस से बोलता हूं, शायद मैं नहीं समझा पा रहा इसको ऐसा। मैं एक बार फिर से बोलता हूं। हमारा 3 फीट का गेट है फ्लैट का। राइट। ठीक। उस 3 फीट के गेट में हम लोग ऐसे तो नहीं घुसते ऐसे करके, तो हम लोग नहीं। उसको बड़े आराम से खोलते हैं और स्टेप इन हो जाते हैं। तो हम लोगों राइट। का जो इन एक्चुअल यूज होता है, मैं आपको प्रैक्टिकलिटी वाइज, वही जितनी हमारी बॉडी की विड्थ है उतना ही यूज होता है। से 1.5 फीट में हम लोग एंटर करते हैं। एक 1.5 फीट हम लोग यूज नहीं करते। कौन सा नहीं यूज करते? जहां पर गेट माउंटेड होता है वो पोर्शन नहीं यूज करते। हम लोग कौन सा पोर्शन यूज करते हैं? जिसमें हैंडल लगा होता है, राइट। हम उसी तरफ से एंटर करते हैं। हम्म। अगर वो आपका हैंडल, अब ये मत पूछिएगा ये घर के बाहर से देखना है या घर के अंदर से, अगर वो आपका हैंडल ओके। W7 में आ रहा है तो आप जी। उसको फ्लिप कर दीजिए W8 की तरफ, क्योंकि W8 आपके लिए बुरा नहीं है। ओके। आई होप अब थोड़ा सा क्लियर हुआ। राइट। राइट। चलिए मैं इसको थोड़ा सा साधारण शब्दों में और बताता हूं, अब क्लियर हो जाएगा। यू। एक इंडिपेंडेंट विला, उसका गेट वही, हमारे इधर तो बड़े गेट होते हैं, 12-13 फीट का गेट होता है। तो
उसका भी लगभग सेम केस था। मैं केस को थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूं आपके हिसाब से। मान लीजिए वो 12-13 फीट एक W7 में आ रहा है, एक W8 में आ रहा है। अब बंदा तोड़फोड़ करने की पोजीशन में नहीं है, हालांकि यहाँ पर विलास में हो जाती है। अब मैंने उसको क्या किया कि भैया सी, तेरा ये वाला पोर्शन है जो W7 में है, और जो पेडेस्टेरियन गेट है पैदल चलने वाला वो W8 में आ रहा है। अब इसको फ्लिप कर देते हैं हम लोग। अब ओके दिन में आप सब्जी के लिए, दूध के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, बच्चे जाने के लिए, घर को की अनलॉक करने के लिए यूज कर रहे हो तो W8 वाली एंट्री यूज कर रहे हो। गेट आपका वही है, सिर्फ हमने फ्लिप कर दिया। बड़े वाला कब इस्तेमाल होगा? जब आपने गाड़ी अंदर करनी है या गाड़ी बाहर करनी है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार। जी। तो बाय डूइंग दैट आप इस समस्या का समाधान पा सकती हैं बड़े सरल तरीके से। दूसरा, अपने W8 सेक्शन में मिरर लगाइए, उसकी एक्सटेंशन उस तरफ हो जाएगी। अगर ये भी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो वहां पर एक्सटेंशन हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक नीट एंड क्लीन रेमेडी है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। एंड थर्ड, गेट को अगर वही आगे केस टू केस आ जाएगा, दैट इज मोर देन इनफ। जो आपने आपका सवाल था उसके हिसाब से मोर देन इनफ है। फिर वो रेमेडियल पार्ट में चला जाएगा कि ये प्रोडक्ट लगा लो, वो ये कर लो, वो है बहुत बहुत सारी रेमेडीज है। बस करो डॉक्टर साहब। ठीक है सर। सर जैसे हमारा नहीं, N2 वो सर जुगनू जी ने कहा है, अर्चना जी, दोस्त हैं। अर्चना जी जी कल अपना